हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो हमने क्या सोचा कि एक हम अपने इस चैनल पर ज्योग्राफी की सीरीज, इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज जो है वो उसको शुरू करेंगे। जो इंडियन ज्योग्राफी है उसको स्टार्ट करेंगे और उसके 10 या 15 लेक्चर्स आएंगे और इंडियन ज्योग्राफी को हम पूरा ख़त्म कर देंगे। इंडियन ज्योग्राफी जो है वो हर एक एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो इसीलिए हमने भी सोचा कि आपके लिए क्यों ना इंडियन ज्योग्राफी के जितने भी लेक्चर्स बनते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएं। इससे क्या होगा कि आपकी हेल्प हो जाएगी और आप अगर वीडियो देखते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आपको एक क्या करना है, प्यारा सा कमेंट करना है और वीडियो को लाइक कर देना है। जिससे क्या होता है कि हमें और भी वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारे एंड से जो भी वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा हो सके। चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए चलते हैं हम आज के अपने इस लेक्चर के ऊपर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी के हम 10-15 लेक्चर में ख़त्म करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी डिटेल पढ़ेंगे, इससे कोई भी ऑब्जेक्टिव आपका बाहर नहीं जाएगा। जो हम पढ़ेंगे उससे बाहर कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं जाएगा। सिर्फ आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और जो पॉइंट हम यहाँ पर नोट डाउन करवाएंगे उन पॉइंट्स को आपने अपनी कॉपी के ऊपर नोट डाउन करना है, पेन कॉपी लेकर बैठना है और जो भी पॉइंट हम यहाँ पर कहेंगे आपको वो नोट डाउन कर लेना है। चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए इंडियन ज्योग्राफी जो है आपको पता होगा। इंडियन ज्योग्राफी के लिए हमें सबसे पहले साइज पढ़ना पड़ेगा कि इसका साइज क्या है। तो इंडियन ज्योग्राफी का हम साइज पढ़ रहे हैं। देखिए, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट इन टर्म ऑफ एरिया। एरिया के हिसाब से इंडिया जो है वो 7वें नंबर पर है। कितने नंबर पर है? 7th नंबर पर है एरिया के हिसाब से, ठीक है। और अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो वो सेकंड नंबर पर है। कितने नंबर पर है? सेकंड नंबर पर। पॉइंट को नोट कीजिए कि इंडिया एरिया के हिसाब से जो है वो 7th नंबर पर है और पॉपुलेशन के हिसाब से सेकंड नंबर पर है। पहले नंबर पर चाइना है, पहले नंबर पर चाइना है और दूसरे नंबर पर इंडिया है पॉपुलेशन के हिसाब से। और एरिया के हिसाब से 7वें नंबर पर है इंडिया। लेकिन उससे पहले भी तो 6 हैं। आपसे कभी भी सीक्वेंस पूछा जा सकता है, तो आपको पहले 6 भी पता होना ज़रूरी है कि 7वें पे तो इंडिया है लेकिन पहले 6 जो हैं वो कौन से हैं। तो उसके लिए मैं आपको याद करने का एक ट्रिक भी बता देता हूँ। देखिए, आपको याद करना यू सी RCUC BA, ये आपको रट लेना है। RCUC और BA ये आपको रट लेना है। इससे मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए, 1 2 3 4 5 और 6 होगी। जो सॉरी 6 होगी, ठीक है। तो 6 जो कंट्रियां उससे पहले हैं और 7वें पे इंडिया, ठीक है। 7वें पे इंडिया है। तो देखिए, आर से रशिया, कनाडा, USA, चाइना, ब्राज़ील और ऑस्ट्रिया और 7वें पर अपना प्यारा इंडिया। आपको बस यही याद रखना है, आपको याद रह जाएगा। RCUC BA को याद रखने हैं रशिया, कनाडा, चाइना, रशिया, कनाडा, USA, चाइना, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, द इंडियन पेनिनसुला इज सेपरेटेड फ्रॉम मेनलैंड एशिया बाय द हिमालय। जो इंडिया का पेनिनसुला है, देखिए पेनिनसुला क्या होता है। पेनिनसुला मैं आपको बता दूं। देखिए, इस तरीके से होता है, जो 3 साइड से, एक साइड, 2 साइड और 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। इस तरह से इंडिया है कहीं नीचे सदर्न पार्ट में, तो वो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है।
और वो मेन लैंड एशिया से सेपरेटेड कैसे है, वो हिमालय है, ऊपर जो है हिमालयन रेंज है इस तरह से। और ये हिमालयन रेंज से की वजह से यह जो इंडिया का पेनिनसुला है वो सेपरेट हुआ है कहाँ से, एशिया की मेन लैंड से। ठीक है, चलिए, दी कंट्री इज सरेंडर्ड बाय दी बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, इस तरीके से हमारी कुछ नीचे जो पेनिनसुला है वो इस तरीके से है, यहाँ से कोस्ट से देखिए गुजरात से शुरू होता है। तो यहाँ से देखिए इस साइड क्या है, इस साइड जो है हमारे पास वो बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल। इस साइड क्या है, रॉबिन सी, और इधर क्या है, इंडियन ओशन, इंडियन ओशन। तो देखिए ये तीन साइड से पानी से घिरा हुआ है। ईस्ट में क्या है, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, आप समझते जाइए, आपको आसानी रहेगी इसको समझने में। ईस्ट, वेस्ट में क्या है, रॉबिन सी। साउथ में क्या है, इंडियन ओशन। तो इंडिया जो है वो तीनों साइड से, इंडिया का पेनिनसुला जो है वो तीनों साइड से घिरा हुआ है पानी से। चलिए यही यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए दी कंट्री इज सराउंडेड बाई, देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए कंट्री इज सराउंडेड बाई बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, द अराबियन सी इन द वेस्ट एंड द इंडियन ओशन इन द साउथ। यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर मैप पर भी थोड़ा सा ड्रा करके बता दी। आई होप आपको यहाँ तक याद रहा होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। इंडिया हैज़ 6100 किलोमीटर ऑफ मेन लैंड कोस्टल लाइन। देखिए कोस्टल लाइन के बारे में मैं आपको बता दूं। देखिए इसी तरह से कुछ इंडिया है, और नीचे पेनिनसुला। देखिए तो यहाँ से कोस्ट लाइन क्या होती है, वो जहाँ से समुंदर शुरू होता है और समुंदर यहाँ से चलता 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 यहाँ तक चलता है। तो ये जो है मेन लैंड, इसमें आइसलैंड जो है हमारे पास, इंडोमान निकोबार, वो इंक्लूड, उनका बाउंड्री इंडोमान निकोबार वगैरह इंक्लूड, जो आइसलैंड जो भी हैं उनको इंक्लूड नहीं किया गया है, एक्सक्लूड किए हैं। जो हमारे आइसलैंड है उनको छोड़ने के बावजूद जितना भी ये एरिया है, जितना भी ये एरिया है, ये वाला एरिया है, कोस्टल लाइन है, ये कितनी है, 6100। ठीक है, और अगर मेरी बात सुनिए, अगर लक्षद्वीप एंड इंडोमान और निकोबार को भी इंक्लूड कर लिया जाता है, देखिए यहाँ पर यहाँ पर इस तरीके से है। तो यहाँ पर आपका लक्षद्वीप भी है, यहाँ पर इंडोमान निकोबार भी है। ठीक है, तो अगर इनका एरिया भी इंक्लूड कर लिया जाता है, इनका एरिया भी, तो कितना हो जाता है, 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, और जो बाकी ऊपर बचा, जो ऊपर एरिया बचा, लैंड फ्रंटियर, जिसको लैंड बाउंड्री भी कहते हैं। देखिए मैं इंडिया का मैप जो ऊपर से भी है, हाफ तो ये हो गया, लेकिन इसके ऊपर से भी तो है मैप। तो जो ऊपर से एरिया बचता है, जो बाउंड्री लैंड से लगती है, वो कौन सा है, सॉरी, उसको बोलते हैं लैंड फ्रंटियर। और वो कितना है, वो है 15,200 किलोमीटर। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, ये चीज़ मैंने आपको समझा दी। देखिए यही इस पॉइंट में यही लिखा है कि इंडिया हैज़ 6100 किलोमीटर मेन लैंड कोस्टल, टोटल इंक्लूडिंग, और अब टोटल इंक्लूडिंग एंड लक्षद्वीप एंड इंडोमान एंड निकोबार आर यहाँ पर 7516.6 किलोमीटर। और उसके बाद यहाँ पर इन्होंने देखिए यहाँ पर बताया हुआ है कि जो लैंड बाउंड्री है, देखिए लैंड बाउंड्री विद नेशंस वो कितनी है, 15,200 किलोमीटर।
मीटर है। आई होप आपको यहाँ तक ये पॉइंट समझ आ गया होगा। अब देखिए इंडिया बाउंड्री किस किस से शेयर करता है। इंडिया शेयरिंग बॉर्डर विद पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इनके साथ ऊपर लैंड वाली साइड से ये बॉर्डर शेयर करता है। और नीचे किससे बॉर्डर शेयर करता है, नीचे करता है श्रीलंका के साथ। श्रीलंका जो है वो हमारे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, बट एक चैनल है बीच में पानी की, जिसकी वजह से वो हमारे साथ कनेक्टेड है। चलिए चलते हैं आगे। इंडिया जो लार्जेस्ट बॉर्डर शेयर करता है वो किसके साथ करता है। इंडिया लार्जेस्ट बॉर्डर विद बांग्लादेश बाइल द शॉर्टेस्ट बॉर्डर विद अफगानिस्तान। और शॉर्टेस्ट बॉर्डर किसके साथ करता है, अफगानिस्तान। अभी तक आप इसकी मेजरमेंट मत जाइए, मेजरमेंट मैं आपको नीचे करवा दूंगा, ठीक है। देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देखिए आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। देखिए ज़मीन जो है वो इस तरीके से है। देखिए कुछ मेरे से अच्छा नहीं बना, लेकिन आपको पता पोल के ऊपर थोड़ी सी फ्लैट है और बीच से थोड़ी बाहर निकली हुई है, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए मैं इसको बताता हूँ आपको। इस तरी सॉरी, इस तरीके से लैंड है। ये बीच में एक बीचों बीच लाइन होती है, इसको बोलते हैं इक्वेटर। ये क्या है, इक्वेटर। अब इसके ऊपर एक 23 डिग्री एंड हाफ, 23 डिग्री एंड हाफ एक लाइन होती है, उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो यही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात हो रही है यहाँ पर। तो और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू 8 स्टेट ऑफ इंडिया, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब इसको याद कैसे करेंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी स्टेट्स, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो किन किन स्टेटों में से पास होती है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा याद करवा देता हूँ। एक ट्रिक है इसके लिए। जी राजा मुझ पर 36 झापड़ बरसाइए ताकि मजा आ जाए। जी राजा मुझ पर 36 झापड़ बरसाइए ताकि मजा आ जाए। देखिए मैंने क्या बताया, जी राजा, जी से गुजरात, सॉरी एक मिनट, इसको ऐसे कर लेते हैं, इधर जैसे। जी से गुजरात, जी राजा से राजस्थान, मुझ पर मतलब मध्य प्रदेश, 36 मतलब छत्तीसगढ़, झापड़ मतलब झारखंड, बरसाइए मतलब वेस्ट बंगाल, ताकि मतलब त्रिपुरा, और मज़ा आ जाए मतलब मिजोरम। सारा का सारा क्लियर हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए चलते हैं नीचे। ग्रेट चैनल सेपरेटेड इंडिया फ्रॉम इंडोनेशिया। और जो ग्रेट चैनल है, चैनल होती है बीच में से जो पानी, जैसे बीच में से पानी है, बीच में पानी है। देखिए जैसे ये इंडिया है, यहाँ से इंडोनेशिया, इसके बीच में जो एक पानी का जो नहर है, चैनल है, उसको कहते हैं चैनल। पानी जो है उसको कहते हैं चैनल। तो देखिए ग्रेट चैनल जो है वो सेपरेट करती है इंडिया को इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया से ग्रेट चैनल करती है सेपरेट इंडिया को। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय पाल्क स्ट्रेट। ये पूछा जाता है। इंडिया इज सेपरेटेड फ्रॉम श्रीलंका थ्रू विच, थ्रू विच चैनल। तो कौन सी है वो, पालक स्ट्रीट, ठीक है। उसके बाद 10 डिग्री चैनल, देखिए उसके बाद क्या है, 10 डिग्री चैनल इज सेपरेटेड द इंडोमान आइसलैंड एंड निकोबार आइसलैंड। देखिए इंडोमान यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर इंडोमान आइसलैंड है, यहाँ पर निकोबार है, और इनके बीच में जो है वो एक चैनल गुजरती है, उसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल, जो बे ऑफ बंगाल में है। इंडिया एक्सटेंड, अब इंडिया फैला कहाँ कहाँ तक है, अब इंडिया के फैलने की बात हो रही है। देखिए इंडिया कहाँ से शुरू होता है और कहाँ से खत्म होता है। इंडिया एक्सटेंडेड फ्रॉम
इंडिया एक्सटेंडेड फ्रॉम 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटीट्यूड से, 86 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड से। हैंस इंडिया इज लोकेटेड इन दी नॉर्थन ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब देखिए ये बात मैं आपको अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर चलिए थोड़ा सा अपनी देसी टेक्निक लगाते हैं। देखिए ये आ गया, मान लो कि हमारा पूरा का पूरा धरती आ गई, ठीक है, पूरी की पूरी धरती। अब इस धरती में मैंने आपको बताया था यहाँ पर क्या है, इक्वेटर है, ठीक है। इसके ऊपर क्या है, हमारे 23 डिग्री में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। अब कुछ लाइन ऐसे भी होंगी, ठीक है, जिनको ये लेटी हुई लैटीट्यूड और लंबी जो है वो लॉन्गिट्यूड है। इंडिया कहाँ पर है, अब देखिए यहाँ पर 0 डिग्री है और यहाँ पर भी 0 डिग्री, मान लिया 0 डिग्री है, लेकिन देखिए ये 0 डिग्री है, मैं इसको छोड़िए, 0 डिग्री यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट। अब देखिए इसको मान लेते, ये साइड जो है वो ईस्ट साइड है, ये वेस्ट साइड है, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, एक मिनट सॉरी, ये वाली साइड नॉर्थ है और ये वाली साइड साउथ है। अगर देखिए इंडिया कहाँ पर है, इंडिया है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में, नॉर्थ 0 से ऊपर होगा, 0 से ऊपर नॉर्थ है, तो ये कहाँ है 8 डिग्री, मतलब ये कहीं यहाँ पर ये 23 डिग्री है, तो ये कहीं इधर जैसे आएगा, ये इस लाइन पे आएगा, इस लाइन पे, ठीक है। और ये जाता है 37 डिग्री, मतलब यहाँ तक जाएगा, ठीक है, यहाँ तक इंडिया यहाँ से चला और यहाँ तक जाएगा। और उसके बाद ये लैटिट्यूड तो हो गया, लॉन्गिट्यूड में कहाँ पर है, देखिए 0 यहाँ पे है तो 68, मतलब यहाँ कहीं, यहाँ कहीं 68, और जाता कहाँ है 97 तक, मतलब यहाँ तक। तो इंडिया आप देख रहे हैं यहाँ पर लोकेटेड है, यहाँ पर। तो ये कौन से हेमिस्फीयर में हुआ, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में हुआ। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो मैं ये बात आपको, और आपको बता दूं 1 डिग्री पर 4 मिनट टाइम बढ़ता है, 1 डिग्री पर 4 मिनट टाइम बढ़ता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज ओरिजिनली पार्ट ऑफ गोंडवाना कॉन्टिनेंट। ये आपके लिए इतना ही है कि गोंडवाना का आप समझ लें कि ये मुझे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है वो पढ़ाना पड़ेगी आपको, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। तो फिर आपको ये, आपको सिर्फ यही, या तो इस पॉइंट को छोड़ ही दो, ठीक है, या आप ये कर सकते हो कि जो इंडिया सब कॉन्टिनेंट है वो किसका हिस्सा है, गोंडवाना का हिस्सा, ठीक। उसके बाद द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेन लैंड ऑफ इंडिया इज केप कमोरिन। देखिए अब मैं इस बात को और आपको डिटेल में समझाता हूँ। मान लो कि ये इंडिया है, मैं, मेरे से अच्छा मैप ड्रा नहीं होगा, चलिए फिर भी कोशिश करते हैं। ये मान लो इंडिया है, ठीक है, अच्छा नहीं बना, जैसे पोलियो हो रखा है, लेकिन मान ये पॉइंट है एक इसका, एक ये पॉइंट है इसका, एक ये पॉइंट है इसका, और एक ये नीचे पॉइंट है इसका, ठीक है। देखिए जो हमारे पास, देखिए सदर्न, देखिए यहाँ पर इन्होंने दी सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड, इसको बोलते हैं केप ऑफ कमोरीन, जो कन्याकुमारी में है, केप ऑफ कमोरीन। और इसका एक उसके बाद दी सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द कंट्री, जो है पॉइंट जो है वो, एक मिनट मैं आपको इसको हटा के बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, देखिए दी सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द कंट्री, पॉइंट जो है वो इंदिरा पॉइंट है, क्या नाम है इसका, इंदिरा पॉइंट। पैगमिलियन, इसको पैगमिलियन भी कहते हैं, लॉ हिंचिंग भी कहते हैं, और इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं, जो इंडोमान और निकोबार में है। लेकिन जो यहाँ पर इंडिया के नीचे जो मेनलैंड के साथ है उसको केप ऑफ कमोरिन कहते हैं। उसके बाद, उसके बाद जो हमारा द नॉर्थ नॉर्दर्न एक्सटेंट्स ऑफ इंडिया, एक मिनट सॉरी, अच्छा, द नॉर्थ
साउथ एक्सटेंट ऑफ इंडिया। देखिए अब नॉर्थ से लेके साउथ तक इंडिया कितना फैला हुआ है। नॉर्थ से लेके इंडिया जो है वो कितना फैला हुआ है। देखिए नॉर्थ यहाँ पर और साउथ तक कितना इंडिया जो है ये है 3214 किलोमीटर। ठीक है। और अगर ऊपर नॉर्थ का पॉइंट की बात करें तो वो है इंदिरा कोल। वो है इंदिरा कोल। नॉर्थ में क्या है, इंदिरा कोल। और नीचे जो है वो कौन सा है, वो है इंदिरा पॉइंट या केप ऑफ कमोरिन। लाहिंचिंग या पैगमिलियन भी उसको कहते हैं। इंदिरा पॉइंट, लाहिंचिंग, पैगमिलियन एक ही पॉइंट का नाम है जो अंडमान और निकोबार में है। और जो हमारा मेनलैंड का है जो कन्याकुमारी में है उसको केप ऑफ कमोरिन कहते हैं। और इसका नॉर्थ से लेके साउथ तक जो डिस्टेंस है वो 3214 किलोमीटर है। ये आपको समझ आ गया होगा, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। ठीक है। दी ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन, आप देखो ईस्ट से लेके, ये ईस्ट से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक वेस्ट तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो वो डिस्टेंस है 2933 किलोमीटर। ठीक है। और अब इसके भी पॉइंट है, ईस्ट में भी कोई पॉइंट होगा, ईस्ट में भी तो कोई पॉइंट होगा। ईस्ट में जो पॉइंट है, ईस्ट में एक पॉइंट होगा और एक वेस्ट में पॉइंट होगा। देखिए जो ईस्ट में पॉइंट है वो अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है। और जो वेस्ट में पॉइंट है वो है आपका गुजरात में। तो जो, हाँ मैं आपको बताता हूँ, ये जो पॉइंट है वो वहाँ पर है। एक का नाम है कबीतू और एक का नाम है गोहर मोती। कबीतू जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है और गोहर मोती जो है वो गुजरात रन ऑफ कच्छ में है। ठीक है। और इसका मैंने एक्सटेंशन भी आपको बता दिया। देखिए स्टैंडर्ड मेरिडियंस ऑफ इंडिया। देखिए इंडिया की एक स्टैंडर्ड मेरिडियन, मेरिडियन मतलब जो हमारी, देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था इस तरीके से ऊपर से कोई लाइंस जाती हैं। देखिए इस तरीके से ग्लोब पर भी इसी तरीके से जाती हैं। देखिए इस तरीके से डिग्री बनाती हैं। ठीक है, इसी तरीके से। अब जो इंडिया से पास होती है वो है 82 डिग्री एंड हाफ, जो इंडिया की स्टैंडर्ड मेरिडियन है जिसके अकॉर्डिंग टाइम चलता है। तो इंडिया की जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है 82 डिग्री एंड हाफ, वो कहाँ से पासिस होती है। स्टैंडर्ड मेरिडियन, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री एंड हाफ passes through the मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश, इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। पूरी कंट्री के लिए टाइम जो है वो उसी से लिया गया है। चलिए अब लिस्ट ऑफ इंडियन स्टेट्स शेयरिंग इंटरनेशनल बॉर्डर विद नेबर्स कंट्री, नेबर्स कंट्री के साथ जो बॉर्डर शेयर करती हैं उनको देख लेते हैं। और वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन उनको देखते हैं फिर अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। बाकी हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। चलिए चलते हैं कौन कौन सी, इसको आप देख भी सकते हैं। मैंने यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए 17 स्टेट्स हैं इंडिया की जो अब 18 हो गई हैं। देखिए आपको ये बताया गया, देखिए पाकिस्तान के साथ क्या गुजरात करता है, राजस्थान करता है, पंजाब करता है, जम्मू कश्मीर करता है और ले भी करता है, ले लद्दाख लद्दाख भी करता है। ठीक है। आप अफगानिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर नहीं लद्दाख करता है। नेपाल जो है उसके साथ कौन कौन से करते हैं ये आप देख सकते हैं। म्यांमार, भूटान, इनके साथ कौन कौन से करते हैं वो आप देख सकते हैं और उतार भी सकते हैं। कल पढ़ेंगे हम द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ये फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया जो है वो कल हम करेंगे। जो फिजिकल डिवीजन में है वो वो हम कल करेंगे। लेकिन जो आज था वो बहुत इम्पॉर्टेंट था, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और आपको ये जितने भी पॉइंट मैंने अंडरलाइन करके बताए वो पॉइंट आपको सारे के सारे आना चाहिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा
हो सके। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और एक हमें कमेंट जरूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और हमें इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए वो हमें बताते रहें, जिससे हमें आपके कमेंट से हमें और भी अच्छा वीडियो बनाने की जो मोटिवेशन है वो मिलती है। शुक्रिया।